हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माधवी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब और उनके काइंड्स को पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब के 5 काइंड्स होते हैं जो कि ये हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं इन्हें। तो एडवर्ब को जानने से पहले आइए इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये है राम वर्क्स। यहाँ पे बस हमें यही पता चल रहा है कि राम काम करता है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है एंड वर्क्स क्या है? वर्ब है। सिमिलर केस है सारे सेंटेंसेस में। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये सब्जेक्ट है एंड ये वर्ब है, एंड ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसमें एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, बस हमें यही पता चल रहा है कि राम काम करता है। तो चलिए मैं इसमें कुछ चेंजेस लाती हूँ, उसके बाद फिर से हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो मैंने इन सेंटेंसेस में चेंजेस कर दिए हैं। अब आइए फिर से इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। राम वर्क्स हार्ड। यहाँ पे देखिए, पहले था सब्जेक्ट एंड वर्ब, लेकिन अब हार्ड आके इसमें क्या चेंजेस कर रहा है पहले ये जान लेते हैं। राम वर्क्स, इसका मतलब क्या था कि राम काम करता है, लेकिन यहाँ पे हार्ड आके ये वर्क्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो काम तो करता है लेकिन हार्ड काम करता है। सेम केस है इस सेंटेंस में। शी राइट्स, पहले था सिर्फ शी राइट्स, मतलब कि वह लिखती है, लेकिन यहाँ पे फास्टली आके बता रहा है राइट्स के बारे में कि वो तेज लिखती है। दे प्ले स्लोली, दे प्ले का मतलब होता है कि वो खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्लोली आके प्ले को डिनोट कर रहा है कि वो कैसे खेलते हैं। ही रन्स स्मूथली, वो कैसे दौड़ता है? स्मूथली दौड़ता है। तो ये रन्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो मतलब कि जो हार्ड, फास्टली, स्लोली एंड स्मूथली यहाँ पे वर्ड्स हैं वो एडवर्ब हैं, क्योंकि वो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आइए अब देख लेते हैं एडवर्ब का डेफिनेशन। ठीक है, एडवर्ब इज दैट विच क्वालिफाइज वर्ब। एडवर्ब हम उसे कहते हैं जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है और या फिर गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, या फिर वो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसमें हम पहचानेंगे कि एडवर्ब कहाँ है। तो आइए इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनमें से एडवर्ब कहाँ कहाँ है, और हम ये भी जानेंगे कि एडवर्ब क्या बस वर्ब की विशेषता बतला सकता है या फिर किसी और चीज़ की भी विशेषता बतला सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही वर्क्स फेयरली, यहाँ पे तो सीधे सीधे दिख रहा है कि वर्क्स है एक वर्ब एंड ये क्या हो गया? एक एडवर्ब। ही इज वेरी पुअर, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये पुअर है एक एडजेक्टिव। ओके, ये एक एडजेक्टिव है और वेरी जो है वो बता रहा है कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कि वो कैसे पुअर तो है लेकिन कितना पुअर है? वेरी पुअर है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एक एडवर्ब हो गया। ही रीड्स स्लोली, यहाँ पे भी सिंपल वाला है। ये रीड्स है एक वर्ब और उसको डिफाइन कर रहा है स्लोली, कि वो दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है? स्लोली दौड़ता है। यहाँ पे देखिए, सीता सिंग्स ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे सिंग्स क्या है? एक वर्ब है और सिंपली ये सिंग्स के बारे में बता रहा है, मतलब कि वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो ब्यूटीफुली जो है सिंग्स करती है, तो ये हो जाएगा एक एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे देखिए, मोहन वर्क्स वेरी हार्ड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एडवर्ब्स हैं। मोहन तो है एक सब्जेक्ट, क्या है? सब्जेक्ट है। वर्क्स है एक वर्ब एंड यहाँ पे हार्ड है। ये हार्ड जो है वो वर्क्स के बारे में बता रहा है कि कितना काम करता है, कैसा काम करता है, तो हार्ड काम करता है। तो ये हो गया एक एडवर्ब, और ये हार्ड के बारे में भी बता रहा है, मतलब कि इस एडवर्ब के भी बारे में बता रहा है कि वो कैसा काम करता है। हार्ड तो काम करता है लेकिन कितना हार्ड करता है? तो वेरी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक एडवर्ब हो जाएगा ये भी, मतलब कि एक सेंटेंसेस में दो एडवर्ब आ गए। तो हमने उन सेंटेंसेस से ये समझा कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की ही नहीं, एडजेक्टिव्स की भी विशेषता बतला सकते हैं एंड एडवर्ब्स की भी विशेषता बतला सकते हैं। तो जो मैंने इसके पहले वाला आपको डेफिनेशन बताया था वो बेसिक लेवल का था, लेकिन जो मैं अब बताई हूँ वो है एडवांस लेवल का। तो आइए अब जान लेते हैं एडवर्ब्स के काइंड्स को। आइए पढ़ते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब, जो कि है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स हाउ अबाउट अ वर्ब। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो जवाब देता है हाउ का, मतलब कि कैसे, एक वर्ब के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स लाउडली, वो बोलता तो है लेकिन कैसे बोलता है? लाउडली बोलता है। यहाँ पे हाउ का आंसर मिल रहा है, इसीलिए क्या है? एक एडवर्ब का काइंड है जो कि है एडवर्ब ऑफ मैनर।
शी स्टडीज क्वाइटली, यहाँ पे भी हाउ का आंसर मिल रहा है कि वो पढ़ती तो है लेकिन कैसे पढ़ती है, क्वाइटली पढ़ती है। ही रिस्पॉन्ड्स एंग्रीली, यहाँ पे भी हाउ का आंसर मिल रहा है कि वो रिस्पॉन्ड तो करता है लेकिन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, एंग्रीली। तो मतलब कि ये लाउडली, क्वाइटली एंड एंग्रीली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सेकेंड काइंड ऑफ एडवर्ब जो कि है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर ऑफ अ वर्ब। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो किसका इंफॉर्मेशन देता है, वेयर का, मतलब कि कहाँ का, किसी वर्ब के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज इनसाइड, वो खेलता तो है लेकिन कहाँ खेलता है, इनसाइड, मतलब कि अंदर खेलता है। तो इनसाइड क्या है, एक वेयर का आंसर दे रहा है, ठीक है, वेयर को डिफाइन कर रहा है कि वो कहाँ खेलता है, इनसाइड खेलता है, ठीक है। ही लिव्स हेयर, वो रहता तो है लेकिन कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। ये भी क्या कर रहा है, वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। दे आर प्लेइंग देयर, देयर भी क्या है, एक वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या है, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनसाइड, हेयर, देयर, वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं एडवर्ब का थर्ड काइंड जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम। द एडवर्ब विच आंसर्स द व्हेन ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम हम किसे कहते हैं, जो कि व्हेन का आंसर दे किसी वर्ब के बारे में, मतलब कि कब का आंसर दे किसी वर्ब के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ही विल गो टुमारो, वो जाएगा लेकिन कब जाएगा, टुमारो जाएगा। तो ये क्या है, व्हेन के बारे में आंसर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई विल कम सून, मैं आऊँगी तो, लेकिन कब आऊँगी, जल्दी ही आऊँगी। तो यहाँ पे सून जो है वो व्हेन के बारे में आंसर दे रहा है। एंड यू शुड स्टडी नाउ, तुम्हें पढ़ना तो चाहिए लेकिन कब पढ़ना चाहिए, अभी पढ़ना चाहिए। तो नाउ जो है वो व्हेन के बारे में आंसर दे रहा है। तो इसीलिए ये टुमारो, सून एंड नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए आप पढ़ लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री को, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है लेवल या फिर एक्सटेंट, ठीक है। द एडवर्ब विच आंसर्स हाउ मच अबाउट वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है हाउ मच, मतलब कि कितना, किसी वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स एक्सट्रीमली हार्ड। देखिए ये हार्ड जो है वो वर्क्स को डिफाइन कर रहा है कि वो काम तो करता है लेकिन हार्ड काम करता है। और ये जो एक्सट्रीमली है वो हार्ड को डिफाइन कर रहा है कि वो बहुत ही, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम करता है। तो ये एक्सट्रीमली क्या है, वो जो है हाउ मच को डिफाइन कर रहा है, हाउ मच को डिफाइन कर रहा है। दे प्ले टू स्लो, ये जो स्लो है वो प्ले के बारे में डिफाइन कर रहा है कि वो खेलते तो हैं लेकिन कैसा खेलते हैं, बहुत ही स्लो खेलते हैं। और स्लो को जो है ये टू डिफाइन कर रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्लो खेलते हैं। तो ये क्या है, हाउ मच का आंसर दे रहा है। मतलब कि ये जो एक्सट्रीमली एंड टू है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको ये एडवर्ब ऑफ डिग्री समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ। तो नेक्स्ट काइंड है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द एडवर्ब विच आंसर्स हाउ ऑफन अबाउट वर्ब। मतलब कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर करता है, जवाब देता है हाउ ऑफन, मतलब कि कितनी बार किसी वर्ब का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज प्लेज इन द इवनिंग, वो हमेशा जो है खेलता है इवनिंग में। तो यहाँ पे जो ऑलवेज है वो बता रहा है कि कितनी बार खेलता है, तो हमेशा खेलता है। तो ये किसका जवाब दे रहा है, हाउ ऑफन का जवाब दे रहा है। किसका, हाउ ऑफन का। शी ईट्स मैंगो समटाइम्स, वो मैंगो खाती तो है लेकिन समटाइम्स खाती है, कभी कभार। ये भी किसका आंसर दे रहा है, कितनी बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन, क्योंकि ये इसी के बारे में जवाब दे रहा है कि वो कितनी बार खाती है, ठीक है। तो ये जो ऑलवेज एंड समटाइम्स हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको एडवर्ब और उनके काइंड समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।